तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मामा एंड जिंसी के एपिसोड नंबर 18 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जिंसी को देखते हैं। जिंसी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो यहाँ पर जा रहा होता है गायकू के महल के अंदर। हम देखते हैं कि यहाँ मेड उसके पास आती है और कहती है कि उन्हें जो है पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इसीलिए हम जो है उसे डॉक्टर के पास लेकर चले गए हैं। वो अभी जो है यहाँ पे डॉक्टर के पास ही है। हो सकता है कि उन्हें जो है बर्थ में कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए उन्हें ले गए हैं। यहाँ पर जिनसे उसके साथ आता है, डॉक्टर कहता है कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बच्चा भी सही हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मामा ने गाउकू की हेल्प करी थी, इसीलिए मामा की उस हेल्प की वजह से यहाँ गाउकू जो है वो एक नॉर्मल डिलीवरी दे सकती है। ऐसा कहने पर जिनसी जो होता है वो मामा के बारे में सोचने लग जाता है। उसे याद आता है कि यहाँ मामा जो है 10 दिन से गायब है। वो अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया है। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है, बट वो गुस्से को दिखा नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ गाउसू आता है, जो यहाँ पर कहता है कि एक और बंदा जो है वो मिस हो गया है। फिर वो अपने ऑफिस में आ जाता है और बैठ जाता है और यहाँ पर बताता है कि उसका नाम टायन था और वो भी यहाँ पर सीक्रेट तरीके से भाग चुका है और काफ़ी दिनों से वो मिल नहीं रहा है। और वहाँ पर वो एक लेडी है जो हमेशा प्रेयर करती रहती है। वो यहाँ पर कहता है कि वो मंदिर जो है वहाँ नॉर्थ साइड के अंदर है, जहाँ पर वो प्रेयर करती है। यहाँ वो टायन के बारे में बताता है कि वो भी वहीं पर जाके प्रेयर करता था और वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। जिनसी एंड गाउकू को अभी तक पता नहीं है कि वो जो कवर है वो किसकी है। यहाँ पर वो लोग देखने के लिए चले जाते हैं शाम को। जब वो लोग यहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक लेडी पहले से ही प्रेयर कर रही होती है। ये लेडी जो है एक नर्सिंग होम में काम करती है दवाइयाँ बनाने का। जब वो उसके पास से गुजरती है तो जिनसी स्मेल कर लेता है और उसे याद आ जाता है जो यहाँ मामा ने एक अल्कोहल बनाया था वो सेम स्मेल उसी की थी। उस लेडी के अंदर से ये सेम अल्कोहल की स्मेल क्यों आ रही है। जिनसी जो होता है यहाँ समझ जाता है इसे पता होगा कुछ ना कुछ। वो यहाँ गुस्से में बोलता है मामा कहाँ पर है। वो जो है उसे देखकर डर जाती है। तभी जिंसी को याद आता है कि मुझे मेल की तरह गुस्सा नहीं करना है, तो बहुत ही प्यार से पूछता है कि एक लेडी जो थी यहाँ पर मेड थी वो कहाँ पर है, क्या तुम मुझे बताओगी। और जिंसी जो होता है ये बात बहुत ही अच्छे से स्माइल करके पूछता है और उसकी आवाज़ भी चेंज हो चुकी होती है। बट ये लेडी उसे देखकर यहाँ डर जाती है। वो पूछता है कि बताओ तुम क्या छुपा रही हो। वो कहती है मुझे मेरी पुरानी मेमोरीज याद आ गई थी तुम्हारी बातों को सुनकर। जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तब एक राजा था जो छोटी लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उनसे शादी कर लिया करता था। उसका यही शौक था। तो उनमें से भी यही वो एक लड़की थी जो अब यहाँ पर ओल्ड हो चुकी है। ये सारी बातें वो यहाँ पर जिंसी को बताती है। तो वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है, मेरी शक्ल उससे मैच करती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वो लेडी कहती है कि हाँ, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी आवाज़ वो दोनों मैच करती है उसी से। वो कहती है कि पता नहीं तुम यहाँ पर किन्नर बनने का ट्राई क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो ये सब नहीं बनना चाहिए, तुम जो रियल हो वही दिखाओ। और वो यहाँ पर जहर खा लेती है। अब गाउसू कहता है क्या करना है, तो जी वो जो है जवाब नहीं देता है। जो जिंसी होता है वो यहीं पर पॉइजन खा के लेट जाती है। एक जो होता है यहाँ पर गार्ड आता है, उसके मुंह से पॉइजन को निकाल देता है, वो उल्टी कर देती है। गाउकू कहता है कि इसे जो है ले जाओ हॉस्पिटल के अंदर, तो वो उसे ले जाते हैं। वो जल्दी से पास में जाता है जिंसी की और पूछता है कि क्या हो गया। जिनसी यहाँ पर कुछ बोलता ही नहीं है। तो गाकू कहता है कि इस तरह के इंसल्ट बहुत लोग करते हैं। तो यहाँ जिनसी कहता है कि वो इंसल्ट कर तो रही थी बट उसके चेहरे पर एक स्माइल था, तो वो जो है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो स्माइल उसने पहले भी देखा था। वो स्माइल जो है उसके डैड से आया करती थी। अब यहाँ पर जिनसी को अपनी मॉम के बारे में नहीं पता है। इसी बात से सभी औरतें यहाँ पर उसे मजाक उड़ाती थी कि जिनसी के डैड तो है बट उसकी मॉम कौन है उसे नहीं पता है। इस तरह के बच्चे को अवैध बच्चा बोला जाता है, जिस बात से जिनसी जो है बचपन में बहुत ही ज़्यादा डरता था और इस बात इसीलिए वो छुपा के यहाँ पर रहता है। फिर वो देखता है कि ये किस कवर पे है, यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, वहाँ पे कुछ है क्या। उस कवर को ध्यान से देखता है तो उसे ज़्यादा कुछ पता तो नहीं चलता है, पर उसे इतना पता चल गया है कि वो पुराने राजा का कवर है। यहाँ पे ममाओं के पापा की बात याद आती है उसे कि वो जो है सिर्फ उतना ही कर सकता है। तो अब यहाँ पर सोचता है जिनसी कि मुझे जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो मामाओं की तरह ही यहाँ पर देखने लग जाता है सभी चीज़ों को। वो कहता है ये तो वही लेडी है जो यहाँ पर गायब हो चुकी थी, उसी की लाश है यहाँ पर, जो सभी के साथ बैठकर यहाँ पर भूत की स्टोरी सुनाया करती थी।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा था उसे जो है एक बच्चा हुआ था। वो जो है एक लड़की थी और वो लड़की बाद में कहाँ चली गई उसे भी नहीं पता है। अब वो लड़की कौन है इसके बारे में वो पता लगाना चाहता है। तो वो सोचता है थोड़ा सा। राजा जो है उसके ने एक शादी करी और शादी से 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब वो लड़की कौन है वो उसे नहीं पता है, वो लड़के के बारे में तो पता ही है। तो वो यहाँ पे रानी लाउलेन के ऊपर शक करता है। उसे लगता है कि राजा की डॉटर जो है वो लाउलेन हो सकती है, जो पुराने राजा थे उनके डॉटर। फिर वो यहाँ पर आ जाता है चेक करने के लिए। वो जैसे ही यहाँ पर आता है सभी को बहुत ही घूर के देख रहा होता है। वो यहाँ पर जब भी जिनसे किसी से मिलता है तो सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से नोटिस कर लेता है। वो यहाँ बोलता है मुझे माफ़ कर देना, एकदम से मुझे यहाँ पर आना आना पड़ गया। तो यहाँ पर वो कहती है लाउलेन की कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानती। वो जब ध्यान से देखता है तो कहता है कि सभी का हेयर स्टाइल सेम है, सभी ने मेकअप सेम लगा रखा है। वो उसके करीब आता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ तुम कौन हो। यहाँ पर जिंसी को पता होता है कि ये जो है लाउलेन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ध्यान से सभी मेड को देखता है तो उसे पता है कि ये एक मेड है। वो बोलता है तुम जो हो एक मेड हो, तुम जो हो रैनपू हो सकती हो या फिर कोई और मेड। तुम्हारा जो है ये प्लान यहीं पर फेल हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत ही ध्यान से तुम्हारे और सभी के मेड्स के आउटपुट को देखता हूँ और इवन की चेहरे को भी। और तुम्हारे चेहरे पर ये जो तिल है वो लाउलेन के ऊपर नहीं है। तो मुझे बताओ लाउलेन जो है वो कहाँ पर चली गई, वरना बहुत बुरा होगा। वो यहाँ पर रोने लग जाती है तो दूसरी मेड आकर उसे चुप कराती है और कहती है कि प्लीज़ आप आराम से बात करिए। यहाँ जिंसी को एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है तो वो चुप हो जाता है। सभी मेड्स को यहाँ पर लाया जाता है और उनकी स्टेटमेंट को ली जाती है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट यहाँ पर जिंसी सोचता है कि इतने क्वेश्चन पूछने से यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पर गाउसू भी कहता है कि हम उसके भी लोकेशन को ढूंढ नहीं पाए हैं। यहाँ जिंसी सोचता है कि लगता है कोई बड़ा क्राइम होने वाला है इधर। अब ऐसा है जो है लाउलेन ने क्यों किया था, लाउलेन जो है इस जगह को छोड़ के कैसे चली गई बिना इंफॉर्मेशन के, वो जो है उसे पता लगाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ के जो राजा होंगे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए वो सोचता है कि मामा भी गायब हो गई है और एक और आदमी जो है वो भी गायब हो चुका है। बट ये लोग इतनी जल्दी जल्दी गायब कैसे हो रहे हैं, इन सब के पीछे किस चीज़ का हाथ है, कौन जो है ये प्लानिंग कर रहा है। लगता है उसे मेरे बारे में भी बहुत कुछ पता है, इसीलिए उसने इस तरह से प्लानिंग करी है। तभी हम देखते हैं कि जो मामा के डैड होते हैं वो कहते हैं मामा गुम हो गई है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये इन्फॉर्मेशन अब पूरा फैलने लग जाता है और ये इन्फॉर्मेशन पूरा लीक हो चुका होता है। यहाँ जिंसी जो है वो अब टेंशन में आ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर जो एक गार्ड होता है वो जिंसी को बता रहा होता है उस लेडी के बारे में जो वहाँ पर जहर खा चुकी थी। अब वो होश में आई है या नहीं आई है। वो कहता है होश में तो वो थोड़ी बहुत आ चुकी है, बट वो अभी यहाँ पर जवाब नहीं दे रही है। अब वो मरेगी नहीं, अब वो जिंदा ही रहेगी, इतना जो है हम उसे ठीक कर चुके हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा है, अब जो सही हो जाए तो हम उसे कुछ बातें निकलवा सकते हैं। इसी कहता है कि उनके जो आसपास के कलीग है उनसे पूछना स्टार्ट करो जो उस मेडिसिन स्टोर में काम करते हैं, क्या पता उन्हें कुछ पता हो। वो यहाँ पर ढूंढ रहा होता है सैन लू को भी, वो भी यहाँ से गायब हो चुकी होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक पर एक ये लोग गायब क्यों हो रहे हैं, क्या दिक्कत है। और एकदम से वो सोचता है कि मुझे जो है लाउलेन को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। एक लड़का यहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। एक्चुअल में उसे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होती है जिसे वो खजाना कह रहा होता है। वो पूछता है कि इस खजाने में तुमने लिखा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और लड़का कहता है कि एक्चुअल में ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, इसे मैंने नोट्स बनाकर यहाँ पर लिखा है। और वो यहाँ पर सोच रहा होता है जिनसी कि ये जो है एक बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, उसके नाम से ही उसके बारे में पता चल रहा होता है। तो वो बताता है कि यहाँ पूरे देश में जो मेटल है उसका प्राइस बढ़ रहा है। अब ये मेटल कौन ले रहा है, किस काम के लिए ले रहा है, उसके बारे में उसे नहीं पता होता है। जिनसी जो होता है वो कहता है कि ये तुम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो तो तुम पता लगा सकते हो कि ये मेटल कौन ले रहा है। तो वो हंसता हुए कहता है कि नहीं, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। बट वो जानता है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा चालाक है। वो पूछता है कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। फिर वो हंसता हुआ कहता है कि मुझे जो है इस पर तुम आपके साइन चाहिए। तो वो बोलता है कि ये क्या है। तो वो कहता है कि मेरे पिता ने एक बोट को तोड़ दिया है, उसके रिपेयर के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और फिक्र मत करिए, मैं पता लगा लूँगा कि ये मेटल जो है वो कौन ले रहा है और इसका यूज क्या कर रहा है। जिनसी यहाँ पे कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम पता लगा लोगे, मुझे तुम पे भरोसा है। और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा मामा के लिए। हम मामा को देखते हैं जो एक कमरे के अंदर बंद होती है, जो खिड़की के बाहर देख रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिनसी जो है मामा को बचा लेगा या फिर नहीं बचा पाएगा। ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।